नेशनल हेराल्ड केस को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर दिया है जिससे कांग्रेस की मुसीबतें कम हो सकती हैं। तो क्या आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, बताएंगे आपको। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 जॉब लेटर्स बांटे हैं। इन लेटर्स के माध्यम से भाजपा आखिर क्या संदेश देने जा रही है, या इन लेटर्स का असर क्या बिहार चुनाव में भी हो सकता है, बताएंगे आपको। इसके अलावा केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दे दिया है। क्या है पूरा मामला, आज के शो में उसे भी बताएंगे। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। कांग्रेस का विवादों से नाता काफी पुराना है। कभी वो फोर्स स्कैम, कभी 2G 3G स्कैम, तो कभी नेशनल हेराल्ड मामला। यानी कांग्रेस के पुरातन काल से लेकर मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक कांग्रेस में स्कैम की बौछार ही होती रही। ऐसे में अब नेशनल हेराल्ड का मामला जब दोबारा से उठ रहा है तो पूरी कांग्रेस पार्टी ही उसे जांच एजेंसी का मिसयूज बता रही है। इस बीच खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगा दी है। आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि आरोपियों का पक्ष सुने बिना हम नोटिस जारी नहीं कर सकते। स्पेशल जज विशाल गोगने ने ईडी की याचिका पर सुनवाई की, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि ईडी की चार्जशीट में कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को दाखिल करिए, उसके बाद नोटिस जारी करने का फैसला हम देंगे। ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एजेएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 अप्रैल को पहली चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया गया था। वहीं इस मामले पर ईडी का कहना है कि वो कुछ भी नहीं छिपा रहे और संज्ञान लेने से पहले उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जा रहा है। ईडी का कहना है कि वो नहीं चाहते कि आदेश जारी करने में ज्यादा वक्त लगे, इसलिए कोर्ट को नोटिस जारी करना चाहिए। सोचिए, साल 2012 से ही कांग्रेस का ये मामला कोर्ट में लंबित है। ऐसे में अब देश क्या चाहता है? देश का एक एक नागरिक ये चाहता है कि इतने लंबे समय से जो मामला लटका हुआ है, अब उसे जल्द से जल्द सुलझ जाना चाहिए। तो क्या ये हमारे न्यायिक तंत्र की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाए, जब रात में कोर्ट खोल दी जाती है फैसला करने के लिए? ऐसे कोर्ट में पेंडिंग केसेस की संख्या भी कम नहीं है। सिस्टम के तंत्र पर सवाल उठना इस समय लाजमी हो जाता है। इधर केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को आज जॉब लेटर बांटे गए। 15वां रोजगार मेला था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसर है ये, और सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए कई कदम भी उठा रही है कि देश में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ते रहें। रोजगार मेले का आयोजन देश भर में 47 स्थानों पर किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हवाला देते हुए कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख इकोनॉमी बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या फुटवेयर इंडस्ट्रीज हो, यहाँ प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट ने नया रिकॉर्ड बनाया है, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार बने हैं। प्रधानमंत्री ने हर क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को भी सराहा। उन्होंने कहा कि इस साल की यूपीएससी परीक्षा में शीर्ष 5 में से 3 टॉपर महिलाएं हैं। उन्होंने सभी टॉपर्स के साथ साथ चयनित लोगों को भी बधाई दी। 90 लाख से अधिक स्व सहायता समूहों में 10 करोड़ से अधिक महिलाएं काम कर रही हैं। पीएम ने जोर देकर कहा कि मुंबई में आयोजित होने वाला मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स भी युवाओं के लिए बड़ा वैश्विक मंच है, जहां अपने कौशल का प्रदर्शन करने का एक बड़ा अवसर युवाओं को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमर्सिव मीडिया को भी समझने का मौका मिलेगा, और ये कार्यक्रम डिजिटल सामग्री के क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। केंद्र सरकार की ओर से युवाओं के लिए लगातार मौके दिए जा रहे हैं, अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश की युवा शक्ति से आह्वान किया है कि वो इस तरह के अवसरों का लाभ उठाएं। इधर वह कानून को लेकर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। केंद्र का कहना है कि वक्फ मुसलमानों की कोई धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि वैधानिक निकाय है।
केंद्र ने वक्फ संशोधन की वैधता के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज करने की भी मांग की। केंद्र ने कहा, अदालतें वैधानिक प्रावधान पर रोक नहीं लगा सकती, संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर सकती हैं और निर्णय दे सकती हैं, क्योंकि संसद में बनाए गए कानूनों पर संवैधानिकता की धारणा ही लागू होती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को 7 दिन के अंदर केंद्र से वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा था और अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी। दरअसल इस कानून के विरोध में 73 याचिकाएं डाली गई थीं, जिसे लेकर कोर्ट का कहना था कि इतनी याचिकाओं को हम नहीं देख सकते। सभी याचिकाकर्ता 5 पॉइंट्स पर अपनी सहमति बना लें। इतनी याचिकाओं के पीछे रहस्य ये भी माना जा रहा है कि किसी तरह से कोर्ट पर दबाव बनाया जा सके, लेकिन कोर्ट ने ही वापस भेज दिया। चलिए अब इन याचिकाओं के पीछे का सच जानने की पड़ताल करते हैं। दरअसल किसी भी मामले पर विपक्षी याचिकाएं इसलिए लगाई जाती हैं जिससे उस मामले को देर तक कोर्ट में खींचा जा सके, साथ ही उसे संबंधित कोई कार्यकारी फैसले तत्काल प्रभाव से ना लिए जाएं। लेकिन इस मामले में विपक्षी याचिकाएं चाहती हैं कि वो इस मुद्दे को लोगों के मन में जिंदा रखा रहे, जिससे उन्हें वोट बैंक का फायदा मिलता रहे। अब देखना होगा कि देश का इतना गंभीर और संवेदनशील मुद्दा कैसे सुलझता है ताकि दोनों पक्ष संतुष्ट रहें। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।